चर्चा उसी की चल रही है इसमें। तो वैराग्य क्या है? पत्नी, पुत्र, परिवार, घर को छोड़कर जंगल में चले जाना, जो कर्म हम करते थे उनका परित्याग करके अकर्मण्य बन जाना वैराग्य नहीं है। नारी मुई सब संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई भय सन्यासी। यह सन्यास नहीं है, न ये वैराग्य है, ये जीवन से पलायन है, ये कायरता है। वैराग्य क्या है? कैसे पता चलेगी आप में विरति के भाव जागृत हो गए, आप में वैराग्य की भावना आई है? तो आप, जब आपका वैराग्य जागृत होता है, तब आप संसार के लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना कम कर देते हैं और अपना पूरा ध्यान अनुष्ठान में लगाते हैं। और अनुष्ठान क्या है? मानस पढ़ना, महाभारत पढ़ना, भागवत पढ़ना, कल्याण के अंक पढ़ना, संतों की वाणी पढ़ना और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, भगवान का चिंतन मनन करना, एकांत में रहना। यह भाव आपके अंदर जागृत हो जाए तो आप मनोरंजन से दूर हो जाएंगे, मोबाइल देखना कम कर देंगे, टीवी देखना बंद कर देंगे, ताश खेलना नहीं हमेशा बंद कर देंगे। इस तरह से जो निरर्थक कार्य है उन्हें बंद करके और आप अनुष्ठान की ओर जब आपका मन लग जाए तो वह वैराग्य है। यदि ईश्वर ने आप में योग्यताएं दी है तो आप अपने मोहल्ले के उन 20 बच्चों को चयनित करें जो निर्धन है, ट्यूशन नहीं कर सकते हैं, उनको अपने घर पे पढ़ाएं, बुलाएं, उनको निःशुल्क पढ़ाएं और उनका जीवन निर्माण करें। जितनी देर में यह काम आप करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसके 5,000 रुपये कमा सकता था, परंतु आपने वो पैसे नहीं कमाए, आपने वो अपना समय उन बच्चों के भविष्य निर्माण में लगाया। इसी भावना जब आपके मन में जागृत हुई तो वह वैराग्य है। अपने श्रेष्ठ को, अपनी योग्यता को उस विराट परमात्मा के चरणों में निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से समर्पित करने का भाव जब आपके मन में जागृत हो जाए तब ये सोच लेना कि अब मेरे में विरति जागृत हुई है, वैराग्य जागृत होने लगा है। निष्काम और सकाम ये दो कर्म है। आपकी प्रकृति के अनुसार कर्म तो आपको करना ही होगा, परंतु सकाम से आप निष्काम की ओर जब आपकी प्रवृत्ति चली जाए तब आप समझ लेना कि आपके मन में विरति के भाव जागृत होने लगे हैं। यदि आप किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, वृद्ध की सहायता और बीमार की तीमारदारी, नारायण सेवा, ये सब निस्वार्थ भाव से करने की भावना आप में जागृत हो जाए कि अब जीवन में पैसा तो बहुत कमा लिया, अब मैं कुछ नारायण सेवा भी करूं, कुछ परमार्थ का कार्य भी करूं और सब काम निष्काम भाव से करूं। यदि ये भावना जागृत मन में होती है तो उसी का नाम वैराग्य है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये मात्र पढ़ने की चौपाई नहीं है, इस पे अमल भी किया जाना चाहिए और समस्त प्राणियों को सिया राम के, भगवान के स्वरूप बिल्कुल एक समझ करके और उनकी आराधना करना चाहिए, सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। जैसे संत नामदेव को एक कुत्ते में भी ईश्वर का दर्शन हुए, इस प्रकार से प्राणी मात्र में यदि हम ईश्वर के दर्शन करने की भावना हमारे मन में जागृत हो जाए तो उसी का नाम वैराग्य है। और जब ये भावना आपके मन में जागृत हो जाएगी तब ईश्वर की अनुकंपा आपको प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी। और कृपा किसी धन संपत्ति के रूप में प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये सब निष्ठेश्वर है, यहीं रह जाना है। ईश्वर की कृपा आपको यह प्राप्त होगी कि आपके मन में संतोष के भाव जागृत हो जाएंगे, आपके आत्मा को शांति मिलने लग जाएगी और आप अपने आप को सुखी और प्रसन्न महसूस करने लगेंगे। तब ये समझना कि आपके मन में वैराग्य के भाव जागृत